नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कई लोगों के लिए बहुत जरूरी है पर जिस पर अक्सर खुलकर बात नहीं होती, स्पर्म हेल्थ। हम ये समझेंगे कि लो स्पर्म काउंट या वीर्य के पतलेपन का असल में मतलब क्या है, इसके पीछे क्या वजहें हो सकती हैं और सबसे जरूरी इसके लिए क्या समाधान मौजूद हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम इस पूरी बात को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है ये जानेंगे, फिर इसके लक्षण और कारण क्या है वो देखेंगे, और उसके बाद 2 खास ट्रीटमेंट्स पर गहराई से बात करेंगे, और आखिर में सारी जरूरी बातों को समेटेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब बात होती है लो स्पर्म काउंट की, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? मतलब मेडिकली इसे कैसे डिफाइन किया जाता है? सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि भाई नॉर्मल स्पर्म काउंट होता कितना है? एक बेंचमार्क तो होगा, है ना? तो क्या है वो नंबर? तो जवाब है 15 मिलियन स्पर्म्स प्रति मिलीलीटर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये वो नंबर है जिसे नॉर्मल माना जाता है। अगर किसी का स्पर्म काउंट इससे कम है तो उसे मेडिकली लो स्पर्म काउंट की कैटेगरी में रखा जाता है। तो मतलब साफ है, जिसे आम भाषा में वीर्य का पतलापन कहते हैं, वो सिर्फ कहने की बात नहीं है। ये एक असली मेडिकल कंडीशन है जो सीधे सीधे बच्चे पैदा करने की क्षमता पर असर डाल सकती है। तो सवाल ये है कि किसी को पता कैसे चले कि ये प्रॉब्लम है, और इससे भी जरूरी कि ये होता क्यों है। चलिए इसके लक्षण और कारणों पर नजर डालते हैं। और देखिए, ये बात सिर्फ फर्टिलिटी तक सीमित नहीं है। अक्सर लो स्पर्म काउंट के साथ और भी दिक्कतें जुड़ी होती हैं, जैसे हर वक्त थका थका महसूस करना, शरीर में कमजोरी लगना या फिर सेक्स ड्राइव में कमी आना। इसका असर पूरे शरीर पर पड़ सकता है। और यहीं पर बात थोड़ी और गहरी हो जाती है। असल में ये प्रॉब्लम शायद ही कभी किसी एक वजह से होती है। जरा सोचिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स को गड़बड़ कर सकता है, खराब डाइट से ज़रूरी न्यूट्रिशन नहीं मिलता, और स्मोकिंग, ड्रिंकिंग जैसी आदतें, ये सब मिलकर स्पर्म प्रोडक्शन पर असर डालते हैं। तो प्रॉब्लम और उसके कारण तो समझ लिए, अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए टारगेटेड ट्रीटमेंट मौजूद है जो मदद कर सकते हैं। इनमें से पहला है एक खास दवा। तो ये है डी-फ्रैग टैबलेट। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इसमें कोएंजाइम Q10 और सेलेनियम जैसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, साथ में विटामिन्स भी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स खास तौर पर स्पर्म हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए ही जाने जाते हैं। और हाँ, इसकी कीमत और बनाने वाली कंपनी की जानकारी भी यहाँ दी गई है। और इसका काम सिर्फ स्पर्म का नंबर बढ़ाना नहीं है। ये टैबलेट असल में 3 लेवल पर काम करती है। ये स्पर्म की संख्या बढ़ाती है, उनकी क्वालिटी यानी बनावट को बेहतर करती है, और उनकी मोटिलिटी मतलब उनके तैरने की ताकत को भी बढ़ाती है। फर्टिलिटी के लिए ये तीनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं, और साथ ही ये शरीर की ओवरऑल कमजोरी को दूर करने में भी मदद करती है। और इसे लेना भी काफी आसान है, रोज की बस 1 गोली। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी। मतलब सबसे अच्छे रिजल्ट्स के लिए इसे रोज एक ही टाइम पर लेने की सलाह दी जाती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। एक अच्छे ट्रीटमेंट प्लान में अक्सर एक सपोर्टिंग प्लेयर भी होता है। चलिए अब उस पर भी एक नजर डालते हैं। तो ये है जिंकोविट। अब देखिए, ये कोई खास स्पर्म के लिए दवा नहीं है, बल्कि एक मल्टीविटामिन है। इसका मकसद है उस नींव को मजबूत करना जिस पर स्पर्म हेल्थ टिकी होती है। मतलब शरीर में उन न्यूट्रिशनल कमियों को पूरा करना जो शायद इस प्रॉब्लम की एक छिपी हुई वजह हो सकती हैं। तो जिंकोविट के बारे में कुछ जरूरी बातें। इसे एपेक्स कंपनी बनाती है, कीमत भी काफी कम है, और इसे दिन में 1 बार खाना खाने के बाद लेना होता है। तो यहाँ बिल्कुल साफ हो जाता है कि जिंकोविट मेन ट्रीटमेंट को सपोर्ट कैसे करता है। जहाँ एक तरफ डी-फ्रैग सीधे स्पर्म हेल्थ पर काम कर रहा है, वहीं जिंकोविट शरीर की ओवरऑल एनर्जी और न्यूट्रिशन लेवल को ठीक करके एक मजबूत बेस तैयार करता है। तो अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। इस पूरी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी के जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं, उन पर फिर से एक नज़र डालते हैं। ये पूरी स्ट्रैटेजी का सार है। डी-फ्रैग को आप एक एक्सपर्ट मैकेनिक की तरह समझ सकते हैं, जो सीधे गाड़ी के इंजन यानी स्पर्म प्रोडक्शन पर काम कर रहा है। और जिंकोविट ये पक्का करता है कि गाड़ी में सबसे अच्छी क्वालिटी का फ्यूल यानी न्यूट्रिशन हो। ये दोनों मिलकर ही सबसे बढ़िया रिजल्ट देते हैं। और हाँ, एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। रिजल्ट दिखने में वक्त लगता है, अक्सर 1 महीना या उससे भी ज्यादा।
और सबसे सबसे ज़रूरी बात, कोई भी इलाज शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। तो फाइनल टेकअवे क्या है? यही कि ये एक टू प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। मतलब आप सिर्फ लक्षण का इलाज नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस नींव को भी मजबूत कर रहे हैं जिस पर पूरी सेहत टिकी है। ये अंदर और बाहर दोनों तरफ से एक साथ काम करने जैसा है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हमने देखा कि लाइफस्टाइल का इसमें कितना बड़ा रोल है। तो सवाल ये उठता है कि इन मेडिकल ट्रीटमेंट्स के साथ-साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे बैलेंस किया जाए? मतलब अच्छा खान-पान, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ताकि सच में सबसे अच्छे नतीजे मिल सकें। ये एक ऐसी बात है जिस पे सोचना बहुत ज़रूरी है।